सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5। तो पांचों चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम जो अपना चौथा चैप्टर है सारणिक, तो उसके कुछ उदाहरण बच्चों को समझ में आए तो उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण है आपका उदाहरण नंबर 20। देखिए क्या है। एग्जाम्पल 20 देख लीजिए। एग्जाम्पल 20 है सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है आपको, ये सारणिक दे रखी है b प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर। ये बराबर आपको किसके सिद्ध करना है, 2abc ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। ये आपको सिद्ध करना है, यानी कि इस सारणी को इसके बराबर आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपके क्या है वो लिख लीजिए, b प्लस सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ से ये सी स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है हम संक्रिया कौन सी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कौन सी संक्रिया अप्लाई करेंगे वो ध्यान से देखना। तो संक्रिया देखिए, ये जो C1 है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, C1 माइनस C3। C1 की जगह क्या लिखूंगा, C1 माइनस C3। और ये जो C2 है इसकी जगह क्या लिखूंगा, C2 यानी दूसरे स्तंभ को क्या लिखूंगा, दूसरा स्तंभ माइनस तीसरा स्तंभ। आगे बात समझ। तो ये संक्रिया आपको अप्लाई करनी है। तो ये संक्रिया अप्लाई करने के बाद में अपना रिजल्ट क्या आएगा वो देख लीजिए। क्या कर रहे हैं हम, C1 माइनस C3 कर रहे हैं। आगे बात समझ में। तो यहां से b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इसमें से ये घटाना है, b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाएंगे, क्या बच जाएगा आपका 0। यहां से c स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, a प्लस बी का स्क्वायर। आगे बात समझ। अब देखिए C2 को क्या लिखेंगे, C2 माइनस C3 यानी a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया। यहाँ से C प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये C स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, और जो आपका C3 है वो सेम रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे बात सुन। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा क्या करें, सोल्व कर लीजिए इजी, यानी कि इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या आएगा। अब देखिए ये चीज़ क्या है, यहाँ पे देखना, इसको मान लीजिए आप a, तो a स्क्वायर, इसको मान लीजिए b। आपने ये फॉर्मूला देखा ही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। आगे बात समझ में। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी यानी कि b प्लस सी प्लस ए, और a माइनस बी यानी कि b प्लस सी माइनस ए। आगे बात समझ में। और यहाँ पे ये आपका 0 है, यहाँ पे a प्लस बी यानी कि क्या रहेगा, c प्लस ए प्लस बी, और a माइनस बी यानी कि c, और ये माइनस का रहेगा यानी कि माइनस ए माइनस बी। देख लीजिए ये चीज़ आएगी, और यहाँ से ये 0 है ये आपका, और ये क्या हो जाएगा फिर c प्लस ए प्लस बी और c प्लस ए माइनस बी। आगे बात समझ में। और ये क्या हो जाएगा आपका c प्लस ए प्लस बी और c माइनस ए माइनस बी। आगे बात समझ में। अब यहाँ से ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आपका क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपका क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर। ये देख लीजिए। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखना,
यहां तक हमने कर लिया। अब जो अगला अपना पार्ट है वो क्या आएगा वो देख लीजिए। अब देखिए यहां से बराबर देखना क्या आ रहा है। अब इस वाले प्रथम स्तंभ से देखना क्या कॉमन आ रहा है। देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, प्रथम स्तंभ से ये आ रहा है। दूसरे स्तंभ से भी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि अपने जो रिजल्ट है सिद्ध करना है उसमें क्या लेके आना है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब लेके आना है। तो इस स्तंभ से भी आ रहा है, इस स्तंभ से भी आ रहा है, यानी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पर, C1 तथा C2 से, C1 तथा C2 से क्या बाहर लेने पर, a प्लस बी प्लस सी बाहर लेने पर। आगे बात समझ में। अब देखिए बाहर ले लीजिए तो क्या आएगा, रिजल्ट देख लीजिए। तो यहां से C1 से a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया और C2 से भी आ गया, तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। आगे बात समझ में। अब देखना यहां पे बचेगा क्या, b प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे ये आपका 0 है। यहाँ पे क्या बचेगा, c माइनस ए माइनस बी। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दूसरे स्तंभ से भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे तो बच गया आपका ये 0। यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो हमने बाहर ले लिया, तो c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ से c माइनस ए माइनस बी। आगे बात समझ में। और ये जो रिजल्ट है वो तो सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ गया। आगे बात समझ में। अब देखिए अब हम यहाँ पे कौन सी संक्रिया अप्लाई करेंगे वो ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम जगह 0 लेके आना है। क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। तो ये चीज़ तो अपनी आ गई, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब देखिए अब ऐसा करते हैं, ये जो R3 है, इस R3 को मैं क्या लिख दूं, R3 माइनस R1 माइनस R2, यानी कि संक्रिया कौन सी अप्लाई करें, संक्रिया R3 को मैं क्या लिख दूं, R3 माइनस R1 माइनस R2, ये वाली संक्रिया अप्लाई करेंगे। R3 को R3 माइनस R1 माइनस R2। तो देखना क्या आएगा रिजल्ट, तो अपना a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये तो अपना बार है ही। अब देखिए R3 को लिखना है, तो इन दोनों में तो कोई चेंजअप होगा नहीं, तो ये तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। यानी क्या रहेगा, ये b प्लस सी माइनस ए, यानी R1 और R2 में तो कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज किस में कर रहे हैं, R3 में कर रहे हैं। और 0 और a स्क्वायर, और यहाँ पे ये 0 और ये c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे ये b स्क्वायर। अब देखना R3 को क्या लिख रहे हैं, R3 माइनस, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये R3 क्या है, c माइनस ए माइनस बी, इसमें से माइनस करना है क्या, R1। तो R1 माइनस करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो तो क्या हो जाएंगे माइनस, और जो नेगेटिव वो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो क्या आएगा, माइनस का b माइनस का c प्लस ए। आगे बात में। और माइनस R2, तो R2 आपका क्या है, 0 ही है। तो इसका रिजल्ट देख लीजिए क्या आ रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, c से c कैंसिल हो रहा है, माइनस का 2b आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2b, देख लीजिए। आगे बात समझ में। अब देखिए अगला क्या है, ये वाला, तो ये वाला रिजल्ट क्या आएगा वो चीज़ देख लीजिए। तो R3 आपका क्या है, ये रहा, ये है R3, C माइनस ए माइनस बी, इसमें से क्या घटाना है, R1। R3 की जगह क्या लिख रहे हैं, R3, तो R3 लिख दिया, माइनस R1, R1 क्या आपका 0, तो उसको छोड़ो, माइनस R2, तो ये रहा माइनस R2। इसको माइनस करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का C माइनस का है प्लस का B। तो कौन कट रहा है, B कट रहा है, देख लीजिए। और आपका C से C कट रहा है, तो माइनस का 2a, माइनस का 2a, देख लीजिए ये आ गया। अब अगला a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये है R3 आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से क्या घटाना है, R1, ये रहा, R2, ये रहा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आ गई बात समझ में। तो इनसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2ab।
तो ये रिजल्ट आ गया आपका। आगे बात समझ में, देख लीजिए ध्यान से, ये वाली संक्रिया हमने यहाँ पे अप्लाई की है, ठीक है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट संक्रिया है वो कौन सी अप्लाई करेंगे वो ध्यान से देखना। आगे बात समझ में, तो देखना यहाँ पे तो संक्रिया, अब देखिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम 0 लेके आना है ना। तो अब ध्यान से देखना, ये वाला स्तंभ है आपका, यहाँ पे क्या है -2b है, क्या है माइनस का 2b। अब देखना ये है पहला स्तंभ, ये है तीसरा स्तंभ। ध्यान से देखना, अगर मैं तीसरे स्तंभ में a का भाग दूं, तीसरे स्तंभ में अगर a का भाग दूं तो देखिए 2ab है, इसमें a का भाग दूंगा तो क्या बचेगा 2b बचेगा। फिर उसको मैं क्या करूं C1 में जोड़ दूं। आगे बात में, तो माइनस का 2b और प्लस का 2b क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये वाला देखिए, ये C2 है, ये C3 है, अगर मैं C3 में किसका b का भाग दे दूं तो क्या बचेगा 2a बचेगा, फिर उसको C2 में जोड़ दूं तो क्या बचेगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 2 जगह 0 हो जाएगा और उससे फिर अपना प्रसार इजी हो जाएगा, केवल एक ही अवयव से सीधा प्रसार करना। आगे बात समझ, तो संक्रिया देख लीजिए कौन सी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो C1 को क्या लिखेंगे देखना ध्यान से, C1 को लिख रहे हैं ना, C1 को लिखेंगे C1 प्लस C3 में किसका भाग दे देना है a का भाग दे देना है, यानी कि C3 में a का भाग देके C1 में जोड़ लीजिए और उसको किसकी जगह रखना है C1 की जगह, यानी C1 की जगह C1 प्लस C3 बटा a, और C2 की जगह C2 प्लस C3 में किसका भाग देके b का भाग देके जोड़ लेना है। आगे बात समझ में, तो देखिए, तो यहां से ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूं, इधर वाला। अब ध्यान से देखना, तो संक्रिया अप्लाई करते हैं, क्या आता है देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा। अब देखिए C1 की जगह क्या करना है, C3 में पहले a का भाग दे दीजिए, C3 में a का भाग दिया तो यहाँ पे a स्क्वायर है, क्या होगा a होगा, फिर उसको C1 में जोड़ना है तो माइनस का a और ये प्लस का है, तो बचेगा क्या केवल b प्लस सी बचेगा। आगे बात समझ में, और यहाँ पे क्या बचेगा b स्क्वायर बट्टा a। यहाँ पे देखिए ये वाला है, क्या लिखना है C1 प्लस, तो C1 क्या है आपका 0 प्लस C3 में a का भाग देना है तो b स्क्वायर बट्टा a, तो यहाँ पे इस जगह क्या आ जाएगा b स्क्वायर बट्टा a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0। और अब देखना यहाँ पे क्या लिखना है C2 प्लस, यानी C2 की जगह क्या लिखना है C2 प्लस C3 बटा b, यानी कि तीसरे स्तंभ में b का भाग देना, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटा b और 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर बट्टा b, a स्क्वायर बट्टा b। आगे बात समझ, अब यहाँ पे देखना b का भाग देना, इसमें क्या बचेगा b स्क्वायर में b का भाग देंगे तो b बचेगा, और फिर इसमें ऐड करेंगे तो माइनस b, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा c प्लस a, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0, और ये वाला पार्ट सेम ही a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये वाला पार्ट आ गया। आगे बात समझ, अब क्या करना है, तृतीय पंक्ति से प्रसार करने पर, तृतीय पंक्ति से प्रसार करने पर, तो ध्यान से देखना, तो बराबर क्या हो जाएगा देखना a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये तो आएगा ही, और अब प्रसार कर रहे हैं तृतीय पंक्ति से, तो ये तो 0, तो पूरा पार्ट क्या हो गया 0, और ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ में, ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -0 और पूरा पार्ट 0 प्लस 2ab, इसके गुणा में कौन सी सारणी रहेगी b प्लस सी a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर बट्टा a c प्लस a। देखना ध्यान से, अब क्या कर दीजिए, इसका सारणी का प्रसार कर दीजिए, तो ये क्या आ रहा है देखना a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। आगे बात समझ में, और ये तो 0 पार्ट हो गया, ये 2ab गुणा में है, और इस सारणी का प्रसार देख लीजिए क्या हो रहा है b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और माइनस इन दोनों का गुणा
तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का ए बी। आ गई बात समझ में। अब देखिए अपना रिजल्ट आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2ab को तो ऐसे रहने दीजिए, अंदर वालों को गुणा कर लीजिए, बी सी बी ए यानी कि ए बी, बी और ए का गुणा, प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए बी। ध्यान से देख लीजिए। तो फाइनल रिजल्ट को लिख देते हैं यहां पर। तो चलिए क्या आ रहा है अपना, बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और अंदर गुणा में क्या है 2ab, और ध्यान से देखना ab से ab कैंसिल हो रहा है, देख लीजिए अंदर क्या बचेगा बी सी सी स्क्वायर सी ए, बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए। अब ध्यान से देखना यहाँ से c कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, 2ab तो है ही, c कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचेगा c कॉमन आ गया तो b प्लस सी प्लस a। और देखना ये क्या है, गुणा में तो है सारे के सारे, तो 2abc, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, और ये रहा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, ये बराबर आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो ये है आपका उदाहरण नंबर 20। चलिए तो वापस बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण। तो इनके बारे में कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन सा होता है। यदि कोई वर्ग आव्यूह है उसकी सारणी का मान 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a नॉट इक्वल टू, सारणी के a नॉट इक्वल टू 0, तो आव्यूह a क्या कहलाएगा आपका, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। यदि सारणी का मान 0 है तो क्या कहलाएगा, a व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। और सेखंडज आव्यूह वो भी हमने पढ़ा था। अगर a वर्ग आव्यूह है आपका, a कोई वर्ग आव्यूह है, तो इस वर्ग आव्यूह की सारणी के अवयव aij, इसके संगत सेखंड क्या होगा fij। तो इन सेखंडों के आव्यूह का क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। आ गई बात समझ में। और द्वितीय क्रम का कैसे निकालते हैं और तृतीय क्रम का कैसे निकालते हैं कल हमने सारा बता दिया था। और व्युत्क्रम आव्यूह वो भी कल बता दिया। अगर a कोई वर्ग आव्यूह है किसी क्रम का, और इसी क्रम का अगर b कोई आव्यूह इस प्रकार है कि a इंटू बी बराबर आइडेंटिक मैट्रिक्स बराबर b इंटू ए, आगे बात सुन, यानी कि a और b का गुणा संभव है, b और a का भी गुणा संभव है, और वो आइडेंटिक मैट्रिक्स के बराबर है। किसके बराबर है, एक इकाई मैट्रिक्स के बराबर है। तो जो b है वो आपका क्या कहलाएगा, a का व्युत्क्रम कहलाएगा, और इसको b को a इनवर्स से व्यक्त करते हैं। आगे बात सुन, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। अगर b a का व्युत्क्रम है तो a किसका है, b का व्युत्क्रम है। आगे बात समझ में। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी। तो चलिए आज का कुछ प्रमेय देख लेते हैं। प्रमेय देख लीजिए आप। यदि a तृतीय क्रम का आव्यूह है, यदि a कोई तृतीय क्रम का आव्यूह है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी a इंटू इस आव्यूह a का सेखंडज आव्यूह बराबर सारणिक a इंटू I3 बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, यानी कि अगर a कोई तृतीय क्रम का वर्ग आव्यूह है, तृतीय क्रम का वर्ग आव्यूह, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, वर्ग आव्यूह, तृतीय क्रम का वर्ग आव्यूह है, तो a इंटू इस आव्यूह a का एडजॉइंट, और एडजॉइंट a इंटू ये a, ये बराबर किसके होगा, सारणिक a इंटू I3, यानी आइडेंटिक मैट्रिक्स 3 क्रम का। आ गई बात समझ। तो चलिए क्या कह रहा है कि a का और एडजॉइंट a का गुणा पॉसिबल है। इसका कहने का मतलब क्या है कि a कोई अगर तृतीय क्रम का वर्ग आव्यूह है तो a का और उसके एडजॉइंट का गुणा पॉसिबल है, और एडजॉइंट a इंटू ए भी गुणा पॉसिबल है, और वो किसके बराबर होता है, सारणिक a इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स, किस क्रम की, 3 क्रम की। तो ये देख लीजिए कैसे करना है। तो चलिए, तो ध्यान से देखना, हम एक आव्यूह ले लेते हैं, माना आव्यूह a बराबर,
तो अवयव ए आप क्या लीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये ले लिया आपने अवयव ए। अब देखिए इस अवयव ए का जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, कल ही हमने निकाला था। आपको करना क्या है, इनके संगत क्या, सेकंड, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके बराबर होगा, A11 का सेकंड F11, इसका F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। आगे बात समझ। तो यहां से ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33, ये आ गया। अब देखिए, अब आपको करना कुछ नहीं है, पहले a इंटू एडजॉइंट ए करना है, यानी ये a और इसका इससे गुणा करवाना है, फिर आपको इसका और इसका करवाना है, एडजॉइंट a इंटू ए ये करवाना है, और दोनों का रिजल्ट देखना है क्या ये आ रहा है क्या। आगे बात समझे। तो चलिए, तो मैं एडजॉइंट ए को यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये अवयव ए है, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होगा, F11 और F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33, ये हमने लिख दिया यहाँ पे एडजॉइंट। अब आपको केवल क्या करना है, इनका गुणा करना है और देखना है आता है कि नहीं आता। तो देखना, नाउ सबसे पहले देखिए आप a इंटू एडजॉइंट ए कर लीजिए। तो मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, a क्या है आपका, ये रहा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इंटू एडजॉइंट ए F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। चलिए, तो इसका गुणा देख लीजिए क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। अब सारणिक जो अवयव है, दो अवयवों का गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति का स्तंभ से। अवयव का गुणा किस प्रकार संभव होता है, पंक्ति का स्तंभ से ही संभव है दो अवयवों के गुणन में। सारणिक में दो सारणिकों का गुणा हम क्या करते हैं, पंक्ति का पंक्ति से भी कर सकते हैं, पंक्ति का स्तंभ से भी कर सकते हैं। आगे ना बात समझना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी अवयव है और एडजॉइंट है, ये भी क्या है, अवयव है। तो इनका गुणा कैसे संभव होगा, पंक्ति का स्तंभ से। अब ध्यान से देखना वो चीज क्या है। देखिए क्या आएगा रिजल्ट, पहला अवयव A11 मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ क्या आएगा। A11 किससे गुणा होगा, F11 से, प्लस A12 का गुणा किससे होगा, F12 से, प्लस A13 का गुणा किससे होगा, F13 से गुणा होगा। आगे बात समझ। और मुझे बताना ये चीज क्या है, ये चीज ध्यान से देखना क्या है। हमने सारणिक में पढ़ा था, सारणिक का मान किसके बराबर होता है, जिस पंक्ति से प्रसार कर रहे हो उस पंक्ति के अवयवों का संगत उसी के सेकंडों से क्या करवाना है, गुणा करवाना है। यानी कि हमने A11, A12, A13 के संगत हमने इसका प्रसार किया, तो A11 के संगत इसका सेकंड F11, A12 के संगत इसका सेकंड F12 और A13 के संगत इसका सेकंड F13, इसका गुणा करवा के जोड़ दिया। यानी ये चीज क्या है, सारणिक A का मान है। ये क्या है, सारणिक A का मान है ये। आगे ना बात समझ। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये चीज क्या आएगी, सारणिक A का मान। यानी कि इसमें पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करूंगा तो ये चीज आएगी, और ये चीज क्या है, सारणिक A का मान। तो यहाँ पे जो अवयव आएगा वो क्या आएगा, सारणिक A का मान है। अब सारणिक ये जो अवयव है, तो अवयव की सारणिक का मान तो अद्वितीय होता है, तो कोई ना कोई आएगा, और ये चीज यहाँ पे आएगी। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखना आप, मैं इसका किससे करवा रहा हूँ, इससे गुणा करवा रहा हूँ। देखना
A11 का अब पंक्ति का अब दूसरे स्तंभ से करवाएंगे F21 प्लस A12 का F22 प्लस A13 का F23। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको जब गुणधर्म पढ़ाए थे तब वहां पे मैंने आपको बताया था कि जिस पंक्ति से प्रसार कर रहे हो उसी पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ने पर ही क्या आता है, सारणी का, यानी कि ये चीज आती है। अगर आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ को अन्य यानी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ते हो तो जो प्राप्त रिजल्ट होता है उसका मान क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। यानी कि आप इस पंक्ति के संगत, यानी ये जो आव्यूह है वर्ग आव्यूह, इसका सारणिक क्या होगा, ये होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सारणिक है। इस सारणी का प्रसार करोगे आप तो जिस पंक्ति या स्तंभ के संगत प्रसार कर रहे हो उसी पंक्ति या स्तंभ के संगत जो सेकंड है उनका आपस में गुणा करवा के जोड़ने पर ही क्या आता है, सारणी का मान आता है। अगर आप किसी पंक्ति या स्तंभ को अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ते हो तो जो प्राप्त रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 0 आता है। ये हमने गुणधर्म में पढ़ा था। तो इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए इसी प्रकार इस पंक्ति का इससे करेंगे तो ये तो पहली पंक्ति का अवयव है, लेकिन ये क्या है, तीसरी पंक्ति के सेकंड है, तो इसका इसे गुणा करेंगे वो भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। आगे ना बात समझ। अब देखिए यहाँ पे इसका इससे गुणा करना पंक्ति से, तो ये तो दूसरी पंक्ति का अवयव है लेकिन ये पहली पंक्ति के संगत सेकंड है, तो इनका आपस में गुणा करके जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखना ये दूसरी पंक्ति का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति का क्या है, सेकंड है, तो दूसरी पंक्ति के अवयवों का संगत उसी पंक्ति के सेकंडों से गुणा करके जोड़ने पर तो रिजल्ट क्या आता है, सारणी का मान आता है। आगे ना बात समझ में। और इस प्रकार यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दूसरी का तीसरी से 0, तो इस प्रकार तीसरी का पहली पंक्ति के संगत सेकंडों से 0, तीसरी का दूसरी पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा 0, तीसरी का तीसरी पंक्ति के संगत सेकंडों से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट आपका सारणिक ए। आगे बात समझ में। अब देखिए आव्यूह के अंदर तो देखिए हम जो भी अवयव कॉमन लेते हैं वो प्रत्येक अवयव में से बाहर आता है। आव्यूह के अंदर क्या करते हैं, कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो क्या होती है, प्रत्येक अवयव से बाहर आती है। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में आप एक पंक्ति से भी अगर अवयव बाहर लेते हो तो सारणी का मान क्या हो जाता है, उस अवयव इंटू मूल सारणी के गुणा के बराबर हो जाता है। यानी पंक्ति से एक पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति तीसरी, अगर तीनों में कोई अवयव कॉमन है तो तीनों से अलग लेंगे बाहर, तो तीनों से ही बाहर आके आपस में क्या होगा, गुणा होगा। जैसे हम सारणी में क्या कहते हैं, अगर हम ये वाली सारणी के इसकी पहली पंक्ति को अगर मैं k से गुणा करवा दूं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, k गुना मूल सारणी की यानी A1A। आगे ना बात समझिए। तो आव्यूह के अंदर क्या होता है, आव्यूह के अंदर जो भी आप बाहर लेते हो वो प्रत्येक अवयव से बाहर आता है। तो यहाँ से देखिए क्या ले लूँ मैं, सारणिक A हमने बाहर ले लिया प्रत्येक अवयव से, तो अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या है, I3, ये क्या है, I3। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखना, अब पूछा क्या इसने, ये रिजल्ट तो अपना आ गया, A इंटू एडजॉइंट A बराबर किसका आ गया, सारणिक A इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स, ये रिजल्ट हमने लेके आ गए। अब आपको ये वाला भी चेक करना है और ये भी यही चीज आनी चाहिए। आगे बात समझ। तो इस पे विचार कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, गुणा किसका, एडजॉइंट A का गुणा करना है किससे, इस आव्यूह से। आगे बात समझे। तो एडजॉइंट A यानी आपको अब ये वाला रिजल्ट देखना है। तो एडजॉइंट A आपका क्या है, देख लीजिए, F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, इसका गुणा करवाना है आव्यूह A से। ये आपके आव्यूह A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आगे बात समझ। चलिए अब ध्यान से देखना, तो दो आव्यूहों का गुणा तो कब संभव होता है, पंक्ति से स्तंभ से करेंगे तो ही संभव होगा। और क्रम भी क्या रहना चाहिए, इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। तो देखना पंक्ति का स्तंभ से करेंगे, ध्यान से देखना, तो F11 इंटू A11, आगे बात समझ में, F21 इंटू A22। अब देखिए इस पंक्ति का जब मैं इस स्तंभ से करूंगा तो रिजल्ट देखना क्या आएगा, A11 इंटू F11 और इसका इससे गुणा प्लस
A21 इंटू F21 प्लस A31 इंटू F31। देखिए इस पंक्ति का इससे गुणा, ये चीज किसके बराबर आएगी देखना, ध्यान से देखना, A11 A21 A31, A11 A21 A31, यानी कि स्तंभ के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, सारणी का प्रसार करते हैं। यानी कि इसकी सारणिक A, इस अवयव की सारणी क्या होगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए तो सारणी का प्रसार तो हम पंक्ति से स्तंभ से भी तो कर सकते हैं। तो प्रथम स्तंभ के संगत प्रथम स्तंभ के हिस्से खंडों से गुणा करवा के जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, सारणिक आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये A11 A21 A31 क्या है, प्रथम स्तंभ के अवयव, और ये क्या है F11 F21 और F31, ये क्या है, प्रथम स्तंभ के अवयवों के संगत सेकंड है। इनका आपस में गुणा करा के जोड़ा तो रिजल्ट क्या आएगा, सारणिक A ही आएगा। आगे ना बात समझ में। तो देखिए तो पंक्ति का स्तंभ से करवाएंगे क्या आएगा, सारणिक A। अब ध्यान से देखना, जब मैं इससे गुणा करूंगा तो ये चीज क्या है, 1 2 2 2 3 2, ये चीज क्या है 1 2 2 2 3 2, क्या है, दूसरा स्तंभ है। तो दूसरे स्तंभ के अवयवों का पहले स्तंभ के सेकंडों से गुणा करवा के जोड़ने पर तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अभी मैंने आपको बताया था, तो ये हो गया 0। अब ये तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रथम स्तंभ के संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। आगे ना बात समझ, क्लियर। तो अब देखना यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, तो 1 2 2 2 3 2, और A11 के संगत किसके, दूसरे, यानी कि प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों को दूसरे स्तंभ के संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे इसका करेंगे तो ये आ गया रिजल्ट A, ये 0 0 ये A। और ये भी देखिए सारणी के कॉमन आ रही है, और क्या बचेगी, आइडेंटिक 3 मैट्रिक्स। तो ये आपका पहला प्रमेय है कि यदि A तृतीय क्रम का वर्ग अवयव है तो A इंटू एडजॉइंट है। आपको क्या करना है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, केवल एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है कि इसको प्रूफ करना, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि A इंटू एडजॉइंट A बराबर होता है एडजॉइंट A इंटू A, और बराबर किसके होता है, ये सारणिक A इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स, किस क्रम की, 3 क्रम की। चलिए तो अब हम 5.1 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी जो टॉपिक है वो टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे और उनके क्वेश्चन करते जाएंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन, तो 5.1 का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x के किस मान के लिए आव्यूह, ये दे रखा आपका आव्यूह 3 क्रम का आव्यूह है, 1 -2 3 1 2 1 x2 -3 ए व्युत्क्रमणीय है। क्या है, ए व्युत्क्रमणीय है। आगे बात सुनिए, अब देखिए ए व्युत्क्रमणीय, ये कह रहा कि x के किस मान के लिए ये जो आव्यूह है ए व्युत्क्रमणीय है। क्या है, ए व्युत्क्रमणीय। तो ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन सा होता है, यदि आव्यूह ए, ये कोई आव्यूह है आपका वर्ग आव्यूह, यदि वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाएगा कब, यदि इसकी सारणी का मान, आव्यूह ए की सारणी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए तो आंसर माना ये है आपका आव्यूह ए। आगे बात समझे, 1 -2 3 1 2 1 x2 -3। तो आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय होगा कब, यदि आव्यूह ए के सारणी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। आगे बात सुन, यानी कि ये आपका आव्यूह ए है,
इसकी सारणी का मान क्या होना चाहिए 0। दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, यानी कि 1 - 2 3 1 2 1 x 2 - 3 बराबर क्या होना चाहिए 0। क्या हो जाना चाहिए 0। अब ये सारणिक है, इस सारणी का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब सारणी का मान तो आपको पता ही है क्या होता है, अद्वितीय होता है, तो इसका मान हम निकाल लेते हैं। तो इस सारणी का मान निकाल लीजिए। देखिए सीधा आप क्या कर दीजिए, प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दीजिए। तो 1 और 1 के गुणा में क्या आएगा, देख लीजिए ये वाला सारणिक आएगा तो -3 × 2 -6 और -2 और ये -2, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ++2। इसके गुणा में क्या आएगा, देखिए इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दीजिए तो -3 और -x देख लीजिए और +3 और इसके गुणा में 2 और -x × 2x ये बराबर क्या आ रहा है 0। अब इसको हल कर लीजिए तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया -6 - 2 -8 -3 है तो 3 × 2 -6 और -2x +6 -6x बराबर 0। तो यहाँ से देखिए +6 से ये तो कैंसिल हो गया और 6 2 क्या हो गया -8 तो -8 -8x बराबर 0। तो यहाँ से देख लीजिए ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देख लीजिए 8x बराबर क्या आएगा -8, x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो x के किस मान के लिए ये जो अव्यय अव्युत्क्रमणीय होगा, x बराबर क्या होगा -1। आगे बात समझ, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अधिक से अधिक YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए, अगर हमने पीछे जो भी प्रश्नावली पढ़ी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए तो क्वेश्चन है चाहे एग्जाम्पल है कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, यहाँ पे आपको वापस सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।